नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ मौजूद है मनासा के वॉइस ऑफ एमपी प्रतिनिधि शब्बीर हुसैन बोहरा। हम लोग महागढ़ पहुंचे हैं। वॉइस ऑफ एमपी की टीम महागढ़ में होटल पे मौजूद है। यहाँ के कुछ नागरिक मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे गांव की समस्या, विकास और चुनाव के मुद्दों पर। जी नमस्ते। नमस्ते। गांव में किस तरह की समस्या और विकास है? अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, गांव में विकास तो थोड़ा बहुत बाकी भी है, ना हुआ भी है, अच्छा हो रहा है जी। और बाकी तो मेरे हिसाब से एक सीसी रोड और रहा है, वो अभी हो जाएगा थोड़े दिन बाद। हाँ, और समस्या क्या क्या है? और तो गांव में कोई समस्या नहीं है। स्कूल वगैरह की और स्कूल की भी अच्छी व्यवस्था है, हाँ। पानी की अच्छी व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है, स्वास्थ्य के लिए भी अस्पताल है। हाँ। डॉक्टर हालांकि नहीं है अभी, हाँ। डॉक्टर भी टाइम से डॉक्टर नहीं। हाँ, अभी डॉक्टर नहीं है। इससे बात भी करी है, विधायक महोदय से भी बात करी थी, उन्हें आश्वासन दिया था कि और डॉक्टर की व्यवस्था करवा देंगे। आप क्या कहेंगे? सर, मेरा कहना तो ये है कि अभी जो शिवराज सरकार ने ब्याज माफ़ किया है, हाँ। तो वो छोटे किसानों को ही किया है। हाँ। हम जैसे बड़े किसानों को ना तो शिवराज सिंह जी ने फ़ायदा किया अभी ये वर्तमान में, हाँ। और ना ही कमलनाथ जी ने किया। कमलनाथ जी ने 2 लाख रुपए माफ़ करने की बोला था, मैं उस पात्रता में आया नहीं। हाँ। मेरा एक छोटा खाता था, उसमें भी 1 किस्त आई, और बड़े खाते थे उनमें भी 1 किस्त आई। बाकी उसमें भी पैसा जमा नहीं हुआ। और अभी शिवराज सिंह जी ने ब्याज माफ़ी की, उसमें भी मैं ब्याज माफ़ी में नहीं आया। मेरे हिसाब से तो दोनों सरकारें किसानों के साथ अन्याय कर रही है। अच्छा, कुल मिला के विधायक जी माधव मारू का क्षेत्र है ये। पूर्व मुख्यमंत्री भी पास में कुकुड़ेश्वर से स्वर्गीय सुंदरलाल पटवारा हैं। वो सारी बातों को देखकर आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे माधव जी मारू ने विकास काम किए हैं या दूसरे? विकास हो भी रहा है। हाँ। कुछ बाकी भी है। हाँ। पर ठीक है, चल रहा है, अच्छा है। और मेरे हिसाब से सरकार तो बीजेपी की ही आना चाहिए, अच्छी सरकार है। किसानों के लिए बड़े बीजेपी किसानों का फायदा नहीं हो रहा, लेकिन छोटे किसानों का अच्छा फायदा हो रहा है। हाँ। और योजना भी अच्छी चला रही है छोटे किसान कह रहे हैं कि आय दुगनी करने का वादा था सरकार का और नहीं किया। सरकार कोई उसके जेब से पैसे नहीं देती है। कर्म करोगे पैसे आएगा, सीधी सट बात है। छोटा किसान है, छोटी आय रहेगी, बड़ा किसान है, बड़ी आय रहेगी। हमको इस बात से नाराज़गी जरूर है कि हम बड़े किसान हैं, किसी योजना में पात्रता में नहीं आते, लेकिन देश का पेट तो बड़ा किसान बढ़ता है, छोटे किसान तो इतनी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमने क्या बिगाड़ा सरकारों का, जो बड़े सब किसानों के साथ भेदभाव करती है सरकारें। अच्छा, गांव को किस चीज़ की आवश्यकता आप महसूस करते हैं? गांव में अच्छा मीठा पानी की ज़रूरत पड़ रही है अभी वर्तमान में। गांव में हमारे यहाँ पानी अच्छा नहीं है। पानी अच्छा मिल रहा है, लेकिन वो क्या है, खारा पानी मिल रहा है। 600 फीट के आसपास का लेवल पे खारा पानी मिल रहा है। मीठे पानी के गर्मी में पानी पूरे सूख जाते हैं, तो अभी पानी की समस्या तो बस अभी ये कुएं भर गए तो मीठा पानी मिल रहा है। बाकी पानी मिट्टो मिल रहा क्या तो गर्मी में मीठे पानी की समस्या है। अच्छा, चर्चा क्या है गांव में? सरकार किसकी बन रही है, क्या चर्चा है? सरकार तो देखो सर, माहौल तो बीजेपी का अच्छा है। हाँ। बाकी देखो सबका अपना अपना रुझान है। लेकिन सब शिवराज सिंह जी से लोग अच्छे पसंद हैं। आप क्या कह रहे थे? देखो, ये तो राजनीति है। हाँ। हम तो इस सरकार से संतुष्ट हैं। जी। क्यों? अच्छा काम किया ना, हमारे यहाँ तो विकास हुआ। पाइपलाइन ने सब बढ़िया काम हुआ। केवल समस्या है कि मीठा पानी तो मिलता ही नहीं। हम यहाँ एक हेडपम्प पे उससे लाते हैं पानी, उससे मीठा पानी ला के ना घर में या यूज करते हैं, लेकिन नल अच्छे आ रहे हैं। और ये योजना अभी चालू हुई, ये हो जाएगी तो और पानी की समस्या हल हो जाएगी। इस गाँव में बड़ा गाँव है तो ये समस्या हल हो जाएगी। पानी के अलावा और क्या समस्या है? देखो, आप समस्या तो बहुत सारी है। हाँ, लेकिन क्या है, आदमी के वो उसके ये हुआ कि भाई इसने बड़ा किसान ने कहा कि मेरा कर्जा माफ़ नहीं हुआ। हमारा भी एक किस्त माफ़ की कमलनाथ जी ने। एक किस्त माफ़ की? हाँ, एक माफ़ की, एक हुई नहीं। हाँ। फिर वो उसको नई जुना करके ना उसको ये करना पड़ा। हाँ, तो ये तो है। आप भी कुछ कह रहे थे, बोलिए क्या? क्या शिवराज सिंह चौहान डिप्पी का दिल लगे रो। जी बाबूजी, आप बताइए इस गांव में क्या स्थिति है? वैसे गांव में तो सब काम काज ठीक चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं।
और जो आवश्यक काम है वो हो भी रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ जी बोलिए आप। हाँ, हो रहा है काम। हाँ काम हो रहा है। किस चीज़ की जरूरत महसूस हो रही है? हमारे यहाँ मतलब ज़रूरत विशेष करके पानी की हो रही है, और पानी में मेन बात ये है कि नल जो आधे, जैसे माना कि 10 जने अगर बिल नहीं भर रहे हैं और 5 जने उनके साथ है, तो उन 5 को भी वो मुसीबत उठाने पड़ रही है, उनके भी नल बंद है। अच्छा, हम कहते हैं कि जो नहीं भर रहा उसके बिल काटो, तो ये पंचायत की व्यवस्था गड़बड़ समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, आप एक और बात कह रहा था कि गांव में जैसे सड़कों की स्थिति, कीचड़, साफ सफाई, ये सारी कैसी हो? वो तो सब बढ़िया है, सभी बढ़िया है। आप विधायक जी से क्या मांग करते रहे जो पूरी नहीं हुई? हमारी मांगे करीब करीब सभी पूरी हुई अभी तक तो। हाँ, देर सवेर पर सब पूरी हुई। देर सवेर सारी मांगे पूरी। हाँ हाँ, देर सवेर सभी पूरी हुई। बहू जी आप क्या कहेंगे? अरे हमारे तो किसानों के तो बहुत सारी समस्या है और बहुत सारी हल भी होती है न। हमारे अभी ट्रांसफार्मर की बहुत समस्या चल रही है। ट्रांसफार्मर? हाँ, ये लोड सेटिंग में ट्रांसफार्मर हमें देते नहीं है। हाँ और जैसे कि इन्होंने 5 के कनेक्शन बना दिए, जी। तो 5 के कनेक्शन में वो ओवरलोड डीपीएं हो रही, तो उनको अधिक डीपीएं लगाना चाहिए। ये सुविधा हमें नहीं मिल रही है, हमें मोटरें चलती नहीं है। किसानों के क्या ये सुविधा मिलेगी तो वो एक रात्रि में बेचारा आज 11 साढ़े 11 बजे रात्रि में लाइट देते हैं, तो उस टाइम पे चलना बेचारे को, इनका कोई समय ही नहीं है बेचारे को, इनको भी दिन में लाइट मिलना चाहिए। आपने ये जो समस्या इसको लेकर विधायक जी से बात की? नहीं करी मैंने। हाँ। मैं क्या बात करूँ, नहीं, लोगों ने बात देखना करी। चाहिए। अच्छा, उनको देखना चाहिए कि भाई किसान एक ये उसके भी तो जीव है ना। रात्रि में ठंड पड़ती है, जीव ये जंतु वगैरह उनसे भी डर लगता है हमें, पर फिर भी हम रात को 11:30 बजे लाइट देंगे। आज ये मैसेज पड़ा हुआ है हमारे मोबाइल में, 11 बजे देंगे लाइट, तो 11 बजे हम नींद निकालेंगे कि वहाँ जाकर के खड़े रहेंगे। कुछ हमारी भी उधर देखना चाहिए विधायक महोदय को और मुख्यमंत्री जी को। और आप क्या अच्छा चुनाव को लेकर कैसा अरे माहौल? चुनाव में तो बीजेपी सरकार बढ़िया सरकार है। बीजेपी सरकार बढ़िया है। बढ़िया सरकार, अच्छी सरकार। विधायक जी? विधायक भी बढ़िया है। इन्होंने एक काम अच्छा किया हमारे लिए, सुंदरलाल जी पटवा से लगा करके आज दिन तक जो काम वो नहीं कर पाए हुए माधव जी ने किया है। वो सिंचित के लिए पानी की आज व्यवस्था करी है उन्होंने, हो जाएगी वो, ये अच्छा श्रेय है उनको, आज दिन तक किसी ने नहीं किया है। आप बताइए साहब, किस तरह की समस्या विकास के ऊपर? कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छी समस्या। हाँ, कोई समस्या नहीं बिगड़ी हुई है, बहुत अच्छी व्यवस्था मांगे। कोई कई बात ये कई समस्या नहीं मांगी। अच्छा, और चुनाव में माहौल कैसा है? बहुत अच्छा चुनाव माहौल। माधव को टिकट मिलेगा, वो जीतेगा। माधव जी को टिकट मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा और जीतेगा वो। अभी तक जो बीजेपी की लिस्ट आई है उसमें मनासा का टिकट ही फाइनल नहीं, अब हो जाएगा, रात में है, कल सुबह तक हो जाएगा फाइनल। आप क्या कहेंगे साहब? आप बताइए। पत्रकार है? नहीं ये पत्रकार साहब ये हाँ, बोलो ना, आपकी समस्या क्या क्या है? समस्या? सर सित्यान उठने में वो नए पट्टे मिले 25-25 रुपए में। हाँ सरकार ने बोला चीरा लगाओ नहीं तो काट के जलाएंगे इनको, तो फिर हमने चीरा लगाया। हाँ। फिर हमको वो फीम पर पट्टा नहीं मिल रहा, शुरू साल ही कट गया सर। 97-98 के हाँ। पट्टे नहीं मिले। हाँ। और क्या समस्या? तो समस्या कुछ नहीं, अपने वो समस्या वो है कि दिए पट्टे तो फिर उन्होंने चीरा लगाने क्यों बोला, मजबूर क्यों किया? अभी सीपीएस पद्धति के ना। पट्टे दिए जा रहे हैं। हाँ, मेरा नंबर नहीं आया उसमें। आप सीपीएस को सही मानते हैं? सीपीएस हो या कैसा ही वो पट्टा है तो आखिर पट्टा पट्टा होता है। और क्या समस्या है? कुछ समस्या नहीं है। तो आपने ये जो सीपीए ये पट्टे वाली बात जो है, सित्यान अफीम किसान लगातार बहाल करने की मांग कर रहे हैं, आपने अपनी मांग सांसद महोदय के पास पहुंचाई। सांसद महोदय का कहना है कि हमने 1 लाख पट्टे दे दिए। सर हम छोटे आदमी वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। हाँ। तो हर साल पट्टे मिल रहे हैं, तो हमारी भी इच्छा होती है कि हमको दिया है तो फिर जबरन चीरा लगाने क्यों बोला जी? ये हम चीरा नहीं लगाते तो हमारा पट्टा जीवित रहता ना। और क्या मांग है आप लोगों कुछ मांग नहीं है अपने। की? गाँव में सब कुछ ठीक है? ये नल की समस्या है, हाँ। नल आता नहीं है।
नल आता ही नहीं है और बोलते कि ये पैसा जमा नहीं करता, मेरा बाकी है तो मेरा कनेक्शन काटो, नल टाइम से टाइम दियो। हाँ नल देना चाहिए ना, सही बात है। और आता ही नहीं नल। नल नहीं आते। हाँ और क्या कहेंगे? कुछ नहीं, विधायक से खुश है, हाँ सब कुछ है, विधायक से खुश हैं। हाँ मामा से सब कुछ है, बढ़िया चला रही सरकार। हाँ। हम महागढ़ में चर्चा करते हुए हाईवे से निकल रहे हैं। यहाँ पर जो वरिष्ठ नागरिक है, जो काफ़ी अनुभव रखते हैं, वो लोग मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। बाबूजी, यहाँ आपने गांव में बरसों से रह रहे हैं, महागढ़ को आपने किस हालत से कहाँ तक पहुँचते हुए देखा है? हमारे तक तो ठीक चल रही हो, बढ़िया काम ठीक है। बाकी नयो काम हमारा कुछ नहीं हुआ। नया काम नहीं हुआ जी। और जहाँ अधूरा काम पड़ा है वो अभी तक अधूरा ही पड़ा है। कहीं हमारे एक रास्ता है ठेठ जी अधूरा पड़ा है, वो आज भी पड़ा है। कौन सा रास्ता है साहब? ये यहाँ बजरंगबली के मंदिर से लगा करके गांव तक का वो काम अभी तक नहीं हो पाया। तो इसके लिए विधायक जी वगैरह ने कुछ नहीं, आज उन तक कोई आया भी नहीं अभी तक जी। न पंचायत न सुनी, न कुछ ने, किसी ने हमारी सुनी भी नहीं जी। अभी आप चलो, आप मैं खुद बताऊं, आपने कितना इतना कीचड़ हो रहा, पानी भरा है। जी जी जी। क्या और किस तरह की समस्या है और बाबूजी? समस्या पानी की हमारे अभी पूरे गांव में न तो नल की योजना बनी, न कुछ नहीं, पानी नहीं मिल रहा है जी। गांव में पानी की योजना समस्या काफ़ी लोगों काफ़ी। ने हाँ, बहुत परेशानी आई हुई सर जी। और बाबूजी, वृद्धों के लिए जो योजना है सरकार की, उसका लाभ लिया आपने कभी? हमारे कई लाभ, हमारे तो कुछ पेंशन है तो, हाँ पेंशन वो ले रहे हैं पेंशन तो मिल रही, हाँ। पेंशन मिल रही। तीर्थ दर्शन योजना भी है सरकार की, उसमें कभी गए आप? नहीं गए, अच्छा गए थे। हाँ पहले गए। जी जी। सर, आप बोलो तो। आप क्या कहेंगे सारी बातों को लेकर? गांव की समस्या की बात करें, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, लोगों के मन में ये जो लोकतांत्रिक उत्सव के समय पे एक जो भी अपना फैसला है उसको लेने का अधिकार होता है जनप्रतिनिधियों के प्रति। कितना काम हुआ, समस्या हो, उसके आधार पे नाप तोल के करते हैं काम आप। तो सर होता ही रहता है, परिवर्तन भी होना चाहिए, परिवर्तन पार्टी का। होना चाहिए पार्टी का। काम तो हो ही रहा है। वो सरकार आएगी ये भी काम करेगी, कांग्रेस आएगी वो भी काम करेगी जी। पर परिवर्तन होते रहेगा तो अच्छा रहेगा। परिवर्तन आवश्यक मानते हैं। आवश्यक है परिवर्तन, प्रकृति का नियम है प्रकृति का नियम है जी। नेता लोग काम अच्छे करेंगे और क्या, चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। आपका मानना है? कि हमारे इस कांग्रेस सरकार ने पहले बोला था कि 2 लाख रुपया माफ़ होगा। अभी तक 7-8 साल हो गए, अभी तक एक नया पैसा भी माफ़ नहीं हुआ और 3 गुना पैसे बन गए मेरे बैंक के। जी। क्या इसलिए हम तो कांग्रेस को, लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस को सरकार चलाने का मौका नहीं मिला, खाली 11 साढ़े 11 महीने काम कर पाई। आप क्या कहेंगे? तो अभी अगर वो माफ़ करेगा, वायदो कर रही है तो माफ़ करेगा तो ठीक है, बढ़िया। उन्होंने अभी कमलनाथ जी ने जो 5 गारंटी दी है, 11 वचन दिए हैं, उसमें कहा है कि हम माफ़ करेंगे। ठीक है, तो बढ़िया बात है, वो उनका कहना है। करना तो करेगा तो बिल्कुल बढ़िया, हम तो चाहते हैं। जी। नहीं, शिवराज जी ने भी अभी ब्याज माफ़ी की घोषणा की थी। हाँ देखो, हाल अभी तक तो कोई माफ़ नहीं हुआ है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? गांव की सबसे बड़ी समस्या हमारे पियत की, पानी नहीं है इस गांव में। इस चंबल से पानी आना चाहिए हमारे। तो वो चंबल वाली योजना में गांव को नहीं लिया है? गांव को पेयजल में लिया है, सिंचाई के लिए ज़रूरत है, जबकि ज़मीन हमारी डूब रही बांध में, हमारे तहसील की, मनासा तहसील की, पर उसका फ़ायदा हमें कुछ भी नहीं मिल रहा अभी तक। कुछ नहीं मिला है जी। सबसे बड़ी समस्या ये है, सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए। हाँ। और क्या समस्या है गांव में? सबसे बड़ी तो यही है, और तो रोड नहीं बने हैं, छोटे मोटे रोड भी नहीं बने। रोड बाकी है आपके सामने, क्या देखो ये रोड बिल्कुल नहीं है, यूँ मान लो। जी। बहुत काम बाकी है पंचायत। अभी जैसे कोई ये सामने दिख रहा अंदर है, तो ये इतना टुकड़ा नहीं बना, ये यहाँ से वहाँ तक का टुकड़ा नहीं बना,
सरकार को लेकर क्या राय है आपकी? सब सरकार तो जैसी भी आएगी वो अभी लुभावने वादे करेगी, हाँ पर मतलब निभाती कुछ नहीं है वो, कौन सी भी सरकार हो जी। अभी ये कर्ज माफी करते हैं। प्रियंका गांधी बोल रही थी, हम सुन रहे थे कि हर पहली से 5वीं तक के बच्चे को इतने पैसे देंगे ना, 8वीं से 500 रुपये हर महीने हर बच्चे को, और उससे आगे देंगे। अब ये क्या लुभावनी बातें ही है ये। हकीकत की ज़मीन पे काम होना चाहिए। आप ये हकीकत तो कुछ नहीं हो रहा है, कौन सी भी पार्टी हो, विशेष काम नहीं होता है। देखिए, ये हाईवे पर हम लोगों ने बुजुर्गों से बात की और बड़ी महत्वपूर्ण बात निकल कर सामने आई। इस बात के दौरान जो वरिष्ठ लोग हैं या किसानों से हमने बात की, तो किसानों का ये कहना था कि सरकार कोई भी बनती है, जो वादे करती है वो वादे पूरे नहीं करती। महागढ़ में जो है विशेष रूप से सिंचाई की पानी की बात सामने आई। दूसरी बात, कुछ किसानों ने कहा कि यहाँ पर खारा पानी जो आता है उससे गांव वालों को तकलीफ है, मीठे पानी की गांव वालों को आवश्यकता है। रोड के निर्माण को लेकर बात सामने आई है। रोड निर्माण के साथ साथ कुछ किसान जो मिले उन्होंने अफीम के पट्टे बहाली की भी मांग की कि सितियाड़ू इटियाड़ू में उन लोगों के पट्टे जो कट गए थे वो अभी तक बहाल नहीं हुए। ट्रांसफार्मर की भी बात आई कि ट्रांसफार्मर न लगने की वजह से किसानों को बड़ी परेशानी होती, रातों में जागना पड़ता है। ये सारी बातें मनासा से केवल 11 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद महागढ़ में सामने आई। गांव ज़रूर छोटा है, लेकिन इस गांव से जो मुद्दे निकल रहे हैं वो विधानसभा का मूड बताते हैं, जनता की विकास के प्रति राय बताते हैं। फैसला जनता करेगी, 17 नवंबर को करेगी। देखते हैं क्या फैसला करती है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।